अगर हिम्मत है तो उन सीट से चुनाव लड़कर दिखाओ ना जहां पर कांग्रेस पार्टी का उतना बड़ा दबदबा नहीं है। अपने परिवार की सीट को छोड़िए, अपनी परिवार वाली सीट को छोड़िए और दूसरी सीटों से चुनाव लड़िए। फिर देखा जाएगा कि क्या जीत पाएंगे गांधी परिवार के ये वंशज। ये स्मृति ईरानी का कहना है। स्मृति ईरानी जो अभी तक राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी, जो अभी तक राहुल गांधी के आदर्शों पर बात कर रही थी, जो बदलाव राहुल गांधी के अंदर आए उन पर बात कर रही थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई हैं। और गांधी परिवार पर हमलावर तो हुई, लेकिन उन्होंने चैलेंज कर दिया गांधी परिवार। दरअसल अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता, वायनाड सीट छोड़ी। अब वायनाड सीट खाली होने के बाद यहां से प्रियंका गांधी को उतार दिया गया। और जरा समझिएगा कि प्रियंका गांधी जो वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही हैं, इस पर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। जो बयान उनका सामने आया है वो मैं जो दर्शकों को बताऊंगा उसे ध्यान से सुनिएगा, गौर करके सुनिएगा और फिर अपनी राय इस प्रोग्राम में जरूर रखिएगा कि क्या गांधी परिवार वही सीट चुन रहा है जहां से उन्हें जीत हासिल हो सकती है। उन्हीं सीट पर इसलिए वो उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें यहां से पता है कि यहां से उनका चुनाव जीतना तय। दरअसल मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने जो फैसला किया वायनाड से उतरने का, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन स्मृति ईरानी, बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी भी जमकर प्रियंका गांधी को घेर रही। उन्होंने कहा कि वायनाड सीट छोड़कर किसी और सीट से चुनाव लड़ती प्रियंका गांधी तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोग उसी सीट से चुनाव लड़ रहे जहां उन्हें फायदा होगा। अब मैं अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरूर बताऊंगा, प्रियंका गांधी जो कि नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं और किस तरीके से प्रियंका गांधी को जो है बड़ी टक्कर भी यहाँ पर मिल रही है, बीजेपी ने किस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा। लेकिन मैं जो जनता से सवाल पूछ रहा हूँ वो ये है कि क्या वाकई गांधी परिवार बहुत सोच समझ कर राजनीति कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी उस सीट से चुनाव लड़े जहां से वो जीत गए, प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीतते रहे। तो ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी ने गांधी परिवार को चैलेंज तो कर दिया, लेकिन क्या कहा जा रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इतना सोच रही हैं स्मृति ईरानी, अगर इतनी उनमें ताकत होती या उतना प्रभाव उनका होता ना तो अमेठी से चुनाव जीत गई होती। ये वो स्मृति ईरानी है जो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर ये कहती थी कि कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे अमेठी से हरा कर दिखा दे। किसी गांधी परिवार की नेता में इतनी बड़ा मादा नहीं रखता, वो इतना बड़ा दम नहीं है उसके अंदर कि मुझे अमेठी से हरा कर दिखा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ने स्मृति ईरानी को अमेठी से हराया, उसके बाद स्मृति ईरानी का मुंह कुछ इस तरीके से हो गया कि उन्हें खुद समझ नहीं आया कि इतना बड़बोला बोलना ठीक भी था। स्मृति ईरानी बार बार गांधी परिवार पर, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गांधी परिवार पर ही बार बार टारगेट स्मृति ईरानी करती रही और बार बार गांधी परिवार को वो घेरती नहीं। और इतना ज्यादा आत्मविश्वास जो चल रहा था स्मृति ईरानी के अंदर, उसका घमंड तोड़ दिया कांग्रेस पार्टी ने, वहां की जनता ने। यानी कि ये समझा जा रहा है कि अमेठी की जनता ये बात जानती थी कि स्मृति ईरानी ने कोई काम किया ही नहीं और काम नहीं किया था, तभी ये वहां से चुनाव हार गई। और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी बात है कि राहुल गांधी से ये सवाल जब पूछा जाता है कि स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, उनका मजाक बनाने शुरू कर दिया जाता है स्मृति ईरानी का। तो वो कहते हैं कि स्मृति ईरानी का मजाक मत बनाइए, हार जीत लगी रहती है। लेकिन आज स्मृति ईरानी के तेवर फिर बदल रहे, गांधी परिवार पर हमलावर है। ये कह रही है कि गांधी परिवार वही सीट चुनता है जहां से इन्हें जीत हासिल होने होती है। तो क्या वाकई ये बात सही है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि अमित शाह ने कोई और सीट क्यों नहीं चुनी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो भी बहुत सोच समझकर उतरे हैं उस सीट से जहां से उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गुजरात, जो कि अगर हम बात करें मोदी और शाह इनका फेवरेट जो राज्य है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सोच समझ कर उतरे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता बहुत सोच समझकर नहीं उतरते हैं सीटों पर? या कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या ये आरोप सही है?
और क्या स्मृति ईरानी एक बार फिर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश नहीं कर? क्योंकि जो स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी उसके बाद एकदम वो शांत हो गई थी। अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का कोई बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब जिस तरीके से जो मैं अगर कहूँ स्मृति ईरानी एक्टिव हो गई हैं, जिस तरीके से लगातार गांधी परिवार को घेर रही हैं, क्या ये बताता है कि गांधी परिवार पर हमलावर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा वो बनने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा रोल वो फिर से पाना चाहती है। वो नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन जरा मैं कुछ रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखा देता हूँ प्रियंका गांधी से जुड़ी कि कैसे प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने वाली है और उससे पहले किस तरीके की स्थिति। केरल में वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उस दौरान भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी भाई के साथ वहां पर रोड शो में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी के नामांकन से पहले खबर सामने आई कि उपचुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार सत्यन मोकरी ने प्रतिद्वंदी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने पूछा क्या वह से जीतने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में वो मौजूद रहेंगी। मोकेरी ने वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान सवाल किया कि क्या कोई इसकी गारंटी है कि जीत के बाद प्रियंका गांधी इस पहाड़ी जिले में ही रहेंगी। उन्होंने कहा राहुल गांधी को देखिए, वह जीते और फिर चले गए और वह कितने दिन यहाँ रहे। जो लोग इस तरह चुनाव लड़ने आते हैं वे फिर चले जाते हैं। वह क्षेत्र के लोगों को ना तो विकास कर सकते हैं ना ही समस्याओं का समाधान। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 दिन पहले ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मोकेरी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। उन्होंने 2014 में वायनाड से चुनाव लड़ा था। हालांकि वह तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार MI शाहनवाज से वोटों के बहुत कम अंतर से हार गए थे। अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने अभी तक अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं किया। कोझिकोड जिले के नादापुरम निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक मोकेरी कृषि क्षेत्र के मुद्दों पर किए गए अपने काम के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी को वायनाड से बड़ी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने भी बहुत सोच समझकर नव्या रविदास को यहाँ से उतारा है और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां भी खुद को यहाँ पर मजबूत करती नजर आ रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस की यहाँ पर जीत होगी। प्रियंका गांधी का जीतना तय है, लेकिन ये तो अब वाकई चुनावी नतीजे तक तय करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी को यहाँ से जीत मिल पाएगी। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाया, और मेरा सीधा सवाल देश की जनता से रहेगा कि क्या स्मृति ईरानी को अब गांधी परिवार पर निशाना साधना चाहिए, या हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई कि स्मृति ईरानी अब राजनीति छोड़कर, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, राजनीति छोड़कर अब वो टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। एक सीरियल है अनुपमा, बहुत चर्चित सीरियल है, और इस सीरियल में वो दिखने वाली हैं, ऐसी खबरें सामने आई थी। हालांकि उसके बाद अगर कहा जाए तो बहुत सारे सवाल इस पर खड़े होने लग गए थे। ये भी कहा जाने लगा कि क्या स्मृति ईरानी अब राजनीति छोड़ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूछना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो मंत्री पद पर भी नहीं रही है, उन्हें कोई बड़ा रोल बीजेपी नहीं दे रही है। बीजेपी में एक कार्यकर्ता नेता के हैसियत के तौर पर रह गई है स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी के कई ऐसे फैसले भी थे, या मैं कहूँ बड़बोला बयान भी था, जो स्मृति ईरानी को लेकर डूब गया। क्योंकि स्मृति ईरानी ने कभी मुद्दों पर बात नहीं की। अगर आप ध्यान से देखें 2014 से पहले स्मृति ईरानी महंगाई, पानी, बिजली, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर बात करती थी, लेकिन जैसे ही 14 के बाद सरकार बदली उन मुद्दों पर चुप हो गई। उन्होंने बात करना छोड़ दिया, ना महंगाई पर, ना गैस सिलेंडर पर, और तमाम ऐसे मुद्दों। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी देखने को मिलता था कि स्मृति ईरानी की जुबान पर एक ही नाम रहता था, वो था गांधी परिवार का। गांधी परिवार पर हमलावर रहती थी। लेकिन जिस तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि एक बार फिर गांधी परिवार पर हमलावर हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं, लगातार वो ये कह रही हैं कि गांधी परिवार के अगर ये बड़े चेहरे और किसी सीट से चुनाव लड़े तो वहां से वो जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे कह पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सुरक्षित सीटों को ये लोग चुन रहे हैं। इसका मतलब बहुत सोच समझ कर काम कर। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी को लगातार कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी और अहम बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह कहा कि स्मृति ईरानी को पहले खुद को देखना चाहिए। क्या हैसियत आज भारतीय जनता
पार्टी में उनकी रह गई। वो दूसरों की थाली में झांक रही हैं, लेकिन उन्हें खुद की थाली में देखना चाहिए कितने छेद उनकी थाली में हो गए। सुप्रिया सुनीत, पवन खेड़ा, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अपनी सीट तो बचा नहीं पाई। वो क्या तय करेंगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव नहीं लड़ेगा। स्मृति ईरानी का क्या हाल आज भारतीय जनता पार्टी में है और किस हैसियत से वो रह रही हैं, पार्टी के अंदर बनी है, ये उन्हें खुद सोचना चाहिए। तो इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये जरूर बताना भी चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि स्मृति ईरानी का रोल अब नहीं रह गया। स्मृति ईरानी को कोई पूछ नहीं रहा है, कोई पत्रकार उनके पास नहीं जाता है, कोई उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई जा रही है। इसलिए बड़बोला बयान स्मृति ईरानी दे रही है और यही बड़बोला बयान स्मृति ईरानी को क्या वाकई महंगा पड़ता नजर आया है और नजर आएगा, क्योंकि अपने बड़बोले बयान की वजह से ही स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी और हमेशा गांधी परिवार पर हमलावर रहने वाली स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से सीखना जरूर चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें स्मृति ईरानी को लेकर की थी वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। देखिए, कोई दूसरी पार्टी का नेता कुछ भी कहता रहा, लेकिन हम महिलाओं का सम्मान करते, हार जीत लगी रहती, हम किसी का मजाक नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लोग, बड़े चेहरे राहुल गांधी को ना जाने किस किस नाम से बुलाया गया, कांग्रेस को लेकर क्या क्या ना जाने बातें कही। ये जाहिर तौर पर बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मानसिकता में आज कितना फर्क है। और साहब, यही तो वजह है कि राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थक रही थी स्मृति ईरानी, और राहुल गांधी की तारीफ करना स्मृति ईरानी को भारी पड़ भी गया, क्योंकि बीजेपी ने और उन्हें साइड लाइन कर दिया। और ऐसे में खबर सामने आने लगी कि स्मृति ईरानी आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती है। चर्चाएं तो यहाँ तक चल रही थी क्या वायनाड से स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है प्रियंका गांधी के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं। लेकिन अब ऐसे में सवाल ही खड़ा हो रहा है कि क्या अगर स्मृति ईरानी एक बार फिर गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है, एक बार फिर गांधी परिवार पर निशाना साध रही, गांधी परिवार को घेर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी में फिर से कोई बड़ा जो है वो पद चाह रही है क्या, कोई मंत्री पद चाह रही है। हालांकि बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब वैसे ही, क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जिनके सहारे सरकार चल रही है और यही नाराज बीजेपी से दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो फैसले ले रही है, इस फैसले से नीतीश कुमार खुश है, न चंद्रबाबू नायडू खुश है। और हाशिए पर ये चल रही सरकार, ये कहा जा रहा है कि सरकार साल भर भी नहीं चल पाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी दिखाई दे रहा है कि क्या आने वाले वक्त में या तो टीवी जगत का रुख करती नजर आएंगी स्मृति ईरानी, या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी, क्योंकि बीजेपी ने अब उन्हें पूछना बंद कर दिया। और आने वाले वक्त में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि क्या अगर स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करती हैं तो क्या यहाँ उन्हें बड़ा रोल मिल पाएगा, और गांधी परिवार पर फिर से हमलावर होना स्मृति ईरानी का ये आखिरकार क्या बड़ा संकेत नहीं देता कि बीजेपी में फिर से एक बड़े पद की लालसा कर रही स्मृति ईरानी। क्या कुछ आगे मुद्दे रहेंगे इनसे जुड़े, इस पर आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए।